आज के व्लॉग में आपके साथ 3 ऐसी हैबिट्स शेयर करूँगी जो अगर आप लोग अपना लेती हैं ना तो आपकी लाइफ की टेंशन्स काफ़ी हद तक कम हो जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हम लोग अगर थोड़ी-सी भी सुस्ती कर जाते हैं ना तो हमारा सारे का सारा जो काम करने का निज़ाम होता है ना वो दरम-बरम हो जाता है और उसमें थोड़ी-सी सुस्ती जो है वो हमारे कामों को बहुत पीछे ले जाती है। तो फिर आज के जो काम होते हैं वो कल पे पड़ जाते हैं। तो कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसी आदतें आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैं खुद भी अपनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चाहती हूँ जो भी मुझे देखने वाली प्यारी बहनें हैं जिनकी थोड़ी-सी कोई भी मुश्किलात हैं वो शायद मेरी वजह से हल हो सकें। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर जो नए हैं आप लोगों ने सब्सक्राइब लाज़मी करना है। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे मुश्किल काम लग रहा होता है, जिस तरह से आजकल आप लोगों को पता है कि छुट्टियां हो चुकी हैं बच्चों को और माँओं को होता है कि थोड़ी देर हम लोग मज़ीद रेस्ट कर लें। तो होता क्या है जनाब, हम लोग जो है ना सुबह को लेट उठते हैं। लेट उठने से फिर क्या होता है, हमारा नाश्ता लेट होता है, हमारे काम जो होते हैं वो लेट हो जाते हैं और हमारे जो है ना धूप चढ़ जाती है, गर्मी कितनी ज़्यादा हो जाती है। जिस तरह से पता है आप लोगों को गर्मी की शिद्दत इतनी तेज़ हो चुकी है कि काम करना बहुत मुश्किल हो चुका है, ख़ास तौर पे किचन में खड़े होना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहली हैबिट आप लोगों ने क्या अपनानी है, छुट्टियां हों बच्चों को या फिर बच्चे स्कूल जा रहे हों, ट्यूशन जा रहे हों, जो मर्ज़ी हो जाए, आप लोगों ने सुबह जल्दी उठने की आदत को अपनाना है। सुबह जल्दी उठने से क्या होगा, एक तो आपकी सेहत जो है वो हशाश-बशाश रहेगी और दूसरा जो है आपके काम जो होंगे ना वो सारे पूरे टाइम के ऊपर ख़त्म हो जाएँगे। सुबह उठने का फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी वॉक कर सकेंगे, आप सुबह की नमाज़ पढ़ सकेंगी, कुरान पाक की तिलावत जब आप करेंगी, तो आपकी जो तबीयत होगी, आपकी जो सेहत होगी, वो बहुत फ्रेश हो जाएगी। और अल्लाह ताला के ज़िक्र से तो फिर हमें जो सुकून मिलता है, जो हमारी टेंशन्स ख़त्म होती हैं, वो तो फिर बात ही अलग है। तो आप लोगों ने खुद भी सुबह उठने की आदत को अपनाना है और अपने बच्चों को भी सुबह उठने की आदत लाज़मी डालनी है। और सुबह के नाश्ते को आप लोग लाज़मी जो है ना किया करें। सुबह कुछ औरतें ऐसी मैंने देखी हैं कि वो सुबह का नाश्ता जो है ना वो 3 बजे कर रही होती हैं। सुबह का जो नाश्ता होता है वो 12 बजे कर रही होती हैं। नहीं मेरी बहनों, ऐसा ना किया करें। अगर आप लोग सुबह का नाश्ता नहीं, ऐसे डॉक्टर कहते हैं कि सुबह का नाश्ता जो है ना, जो ब्रेकफ़ास्ट है वो अमीरों की तरह, शहंशाहों, बादशाहों की तरह करें। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि सुबह का नाश्ता हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग सुबह का नाश्ता नहीं करते तो हमारी सेहत जो है ना वो ख़राब हो सकती है। सुबह का नाश्ता नहीं करने से ना बंदा बूढ़ा जल्दी हो जाता है। तो आप लोगों ने सुबह का नाश्ता नहीं छोड़ना। अगर सुबह का नाश्ता छोड़ेंगी तो जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा। तो कोई भी बूढ़ा होना नहीं चाहता। तो इसलिए सुबह का नाश्ता लाज़मी करना है। अपने बच्चों को भी खिलाएँ, थोड़ा खिलाएँ, ज़्यादा खिलाएँ, लेकिन खाएँ लाज़मी। दूसरी बात, मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था, बच्चों को दूध दें नाश्ते में, चाय बिल्कुल भी ना दें, गर्मी बहुत ज़्यादा है। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, कोशिश करें पानी ज़्यादा पिएँ, जो आपकी सेहत के लिए तो अच्छा है ही है, साथ में औरतों को लालच हो जाता है कि वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। कपड़े वॉश किए हुए पड़े हुए थे तो मेरी आदत है, मैं बच्चों के ना कपड़े 2-2 4-4 सूट जो होते हैं ना वो प्रेस करके अलमारी में लटका देती हूँ, क्योंकि होता ये है कि फिर कभी-कभार हमें इमरजेंसी में कहीं बाहर निकलना पड़ता है और तो हमारे बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना वो प्रेस नहीं किए हुए होते, या फिर लाइट चली जाती है, या फिर हमारे पास टाइम नहीं होता। तो कोशिश किया करें जब भी बच्चों के कपड़े वॉश करें, एक तो उन्हें टाइम पर तय लगा के अलमारी में सेट कर दिया करें, क्योंकि कपड़ों के ऊपर सिलवटें कम पड़ती हैं और बिजली का बिल बहुत बच जाता है। और दूसरी बात ये कि बच्चों के जब कपड़े हम लोग इस तरह से प्रेस करके रख देते हैं ना तो फिर हमारी टेंशन बहुत हद तक जो है ना ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरीके से जो है ना आप लोग अपने कामों को साथ के साथ जो है ना निपटा सकती हैं। दूसरी हैबिट जो सबसे अहम औरतों की है वो ये है कि आपने किचन के कामों को साथ के साथ निपटाने की कोशिश करनी है। कुछ औरतों को, अब कुछ बहनों को मेरी को आदत होती है कि वो नाश्ता कर लेती हैं और बर्तन जो है किचन में जमा करके उसके बाद फिर खुद सो जाती हैं। वो टाइम सुबह का ऐसा होता है कि ठंडा-ठंडा टाइम होता है, पंखे की हवा अच्छी लग रही होती है, तो नींद खुद ब खुद आ जाती है।
लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। एक तो बर्तन धोने वाले पड़े होंगे, किचन गंदा होगा, घर में गलाज़त जो है ना फैल जाएगी। रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते, जिस घर में सफाई नहीं होती ना उस घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। तो आप लोगों ने सबसे पहले नाश्ता करके ना फ़ौरन से अपने क बर्तन जो है ना उनको वॉश करके ना किचन साफ़ कर देना है, उसके बाद बेशक आप लोग सो जाएँ। अगर काम जो है ना साथ के साथ हम लोग निपटाने की आदत डाल लेते हैं ना, जिस तरह से अगर कोई चीज़ गिर गई है उसको उसी वक़्त उठा के वहाँ से सफाई कर दें। बर्तन धोने वाले हैं, हमने कुछ खाया है उसको उसी वक़्त वॉश करके किचन में रख दें। अगर हमने कपड़े वॉश किए हैं उनको साथ के साथ जो है ना तह लगा के अलमारियों में उनकी जगह पर सेट कर दें। अगर हमने कुछ कोई काम एक्स्ट्रा हम लोगों ने शुरू किया हुआ है तो कोशिश करें उतना काम शुरू करें जितना आप लोग ख़त्म कर सकें। उसको साथ के साथ उसी वक़्त ख़त्म करके ना उसकी सफाई करके उसको बिल्कुल ज़बरदस्त कर दें, ताकि ये पता ही ना चले कि हमने कोई बखेरा डाला था। देखिए ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये हमारी टेंशन का बायस बन जाती हैं। तो नंबर 3 तीसरी और आखिरी हैबिट मैं आप लोगों को बताऊँ ना, वो ये है कि औरतें जो है ना, वो अपने ऊपर बहुत सारे कामों का जो बर्डन है ना, वो एक ही दफ़ा डाल लेती हैं। फिर वो इतनी स्ट्रेस्ड हो जाती हैं ना कि यकीन करें कि फिर अच्छा मेरा तो यही हाल है। अगर मैं कमरों की सफाई करना शुरू कर देती हूँ ना, तो मैंने मतलब पर्दे वॉश किए हैं, बेडशीट्स वॉश की हैं, तो मेरी फिर यही मुझे होता है कि मैं जल्दी-जल्दी ना अब कमरे की सफाई कर लूँ और बेडशीट्स भी बिछा दूँ और जल्दी से पर्दे भी लगा दूँ और सारा कुछ मैं करके ना फिर मैं बैठूँ, ताकि मुझे सारा कुछ जो है ना बिल्कुल ज़बरदस्त नज़र आए। मेरी ये आदत है। पता नहीं मुझे ना सफाई करने वाली ना कोई बीमारी है। तो मैं ना यही काम करती हूँ। मैं खुद की वजह से ना मुझे बहुत कभी-कभी स्ट्रेस हो जाता है कि पता नहीं मेरे में ये आदत क्यों है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उतना काम शुरू करना है जितना आप निपटा सकें। एक काम में एक ही दफ़ा में आपने ज़्यादा कामों का जो खलारा डाल के ना अपने ऊपर स्ट्रेस जो है ना उसको हावी नहीं होने देना। अगर आप लोगों ने जिस तरह से अब ईद आ रही है, ईद की हमने हमारे पाकिस्तान में ही है वैसे ये रिवाज, हमने ईद की सफाइयाँ लाज़मी करनी होती हैं। वो तो फिर एक रिवाज बन गया है ना हर घर में कि ईद की सफाइयाँ करनी है। हालाँकि मेरी आदत है कि मैं ना डेली की डेली बेस पे ना सफाई जो है ना घर की उसको करती रहती हूँ। कभी एक कमरा साफ़ कर दिया, कभी वो कमरा साफ़ कर लिया, कभी को वो कर लिया। ईद की स्पेशल जो है ना करने की मेरा तो ख़्याल नहीं है कि मुझे कभी ज़रूरत पड़ी होगी। लेकिन फिर भी अगर हाँ, आप लोगों ने स्पेशल ईद की सफाइयाँ करनी है ना, तो उनको अभी से शुरू करें, क्योंकि अभी 8-9 दिन रहते हैं। एक कमरे की सफाई एक दिन कर लें, इतनी ज़्यादा गर्मी है, अपनी सेहत का भी ख़्याल रखें। देखें, अगर हम लोग सारा दिन काम करती रहेंगी, हमसे खाया नहीं जाएगा, पिया नहीं जाएगा, रेस्ट नहीं होगा, गर्मी की वजह से हम लोग बीमार हो सकते हैं। बीमार हो जाएँगे तो फिर हमारे बच्चों को कौन देखेगा, हमारे घर को कौन देखेगा? तो इसलिए बेस्ट यही है कि एक दिन एक कमरे की सफाई कर लें, दूसरे दिन दूसरे कमरे की कर लें, तीसरे दिन तीसरे कमरे की कर लें। इस तरह से आप लोग रोज़ की रोज़ थोड़ा-थोड़ा काम किया करें। किचन का काम शुरू किया है तो 2 केबिन एक दिन साफ़ कर लें, 2 एक दिन साफ़ कर लें। उसके बाद फिर जो है ना रुमाल वगैरह, डस्टर वगैरह जो भी वॉश करने हैं, उनको वॉश कर लें। वो तो हम लोग छोटे-छोटे से ये वाले काम जो होते हैं, वो तो हम किचन में अगर सालन बनाने के लिए खड़े हैं तो तभी हम लोग कर लेते हैं ना। देखें, किचन की सफाई तो रोज़ होती है, ये तो रोज़ाना की बेस पे करने वाला काम है। तो इस तरीके से आप लोग जो है ना अपने आप को स्ट्रेस फ्री भी रख सकती हैं, और ये छोटी-छोटी से जो आदतें हैं ना, ये आपको बड़ी कामों में आसानी पैदा कर देती हैं। तो छोटी-छोटी सफाइयाँ करने की आदत डालें, छोटे-छोटे से तरीके के साथ सफाई करें। एक-एक स्टेप उठाना शुरू करें। ये नहीं कि सारा घर एक ही दिन बिखेर के रख लें, उसके बाद फिर पाँव रखने के लिए भी घर में जगह नहीं हो, और उसके बाद फिर दिमाग पे ऊपर सवार रहे कि हाय अब मैंने इसको सारा आज उठाना है। नहीं, ऐसे नहीं आपने करना। इस तरह से गर्मी में बीमार हो जाएँगे, और जो है ना फिर हम लोगों ने ये 10 दिन जो है ना इसको अल्लाह ताला की इबादत के लिए भी हम लोगों ने अपने पूरे दिन में से 1 घंटा अल्लाह की इबादत के लिए लाज़मी वक़्फ़ करना है, क्योंकि ये दिन बहुत अहम है। इनमें हर दुआ कबूल होती है। ये कबूलियत की घड़ी पता नहीं कौन-सी होगी। तो यही छोटी-सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाज़मी कर लेंगे। मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।